फोर्स या बल। बल परिभाषा वह कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे वह बल कहलाता है। यानी वह कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे वह बल होता है। बल का मात्रक किलोग्राम गुणा में मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। यानी बल का मात्रक किलोग्राम गुणा में मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। बल का असाई मात्रक न्यूटन है। बल का असाई मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। यानी न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। बल की विमाएं हैं m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण बल। दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल 6.673 गुणा में 10 की पावर -11। ग्रेविटी या गुरुत्व यह पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगने वाला आकर्षण बल है गुरुत्व। इसमें g का मान बढ़ता है और r का मान घटता है। इसमें r का मान बढ़ता है और g का मान घटता है। g या गुरुत्वाकर्षण बराबर 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो g का मान कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है। यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर g का मान 1/6 कम हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो वह चंद्रमा पर 10 किलो का हो जाता है। 1/6 गुणा में 60 बराबर 10 kg। ध्रुवों पर पृथ्वी का मान बढ़ता है। ध्रुवों पर पृथ्वी का मान बढ़ता है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी का मान कम होता है। यानी विषुवत रेखा पर पृथ्वी का मान कम होता है। पृथ्वी का घूर्णन काल 1680 किलोमीटर पर और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार 0 हो जाएगा। पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। यानी पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। लिफ्ट में पिंड या वस्तु का भार। यानी लिफ्ट में पिंड या वस्तु का भार। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार या वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड या वस्तु का भार वजन घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड या वस्तु का भार या वजन घटा हुआ
प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। यानी यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। लोलक या पेंडुलम। लोलक की खोज हाइगेन ने की थी। टाइम पीरियड या आवर्तकाल। किसी लोलक को एक दोलन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। यानी किसी लोलक को एक दोलन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्ती। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। यानी प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है। यानी आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है। एक झूला झूलते समय लड़की के अचानक खड़े होने पर स्पीड कैसी रहती है? तेज हो जाती है। यदि किसी लोलक को चंद्रमा पर ले जाने पर जी का मान 1/6 घट जाता है और आवर्तकाल बढ़ जाता है। किसी लोलक की घड़ी को पोल्स पर ले जाने पर जी का मान बढ़ता है व टी का मान घटता है। यह सुइयां तेज चलेगी। यानी किसी लोलक की घड़ी को पोल्स पर ले जाने पर जी का मान या गुरुत्वाकर्षण का मान तो बढ़ता है और टी या टाइम का मान घटता है। सुइयां तेज चलेंगी। गर्मियों में तापमान या टेम्परेचर बढ़ जाता है। घड़ियों की सुइयों की प्रभावी लंबाई बढ़ जाती है। घड़ी की सुई धीरे चलती है। सर्दियों में तापमान टेम्परेचर कम होता है। घड़ी की सुई तेज चलती है। किसी लोलक के मास या द्रव्यमान को दोगुना कर देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी किसी लोलक के द्रव्यमान को दोगुना कर देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। असंजक बल। दो असमान अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। यानी दो असमान अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। एग्जाम्पल, पानी हमारे शरीर को भिगो लेता है, यह असंजक बल का उदाहरण है। पानी के गिलास के बाहर बूंदों का चिपकना, यह असंजक बल का उदाहरण है। सहसंजक बल यह दो समान अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। एग्जाम्पल, बर्फ के टुकड़ों का आपस में चिपकना सहसंजक बल का उदाहरण है। सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसके ऊपर दो बल कार्य करते हैं। दोनों बलों की दिशा विपरीत होगी लेकिन परिणाम समान होता है। सेंट्रल फोर्स इज टू टाइप। यानी केंद्रीय बल दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अभिकेंद्रीय बल, नंबर 2 अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल परिधि से केंद्र की तरफ लगने वाला बल है। अभिकेंद्रीय बल परिधि से केंद्र की तरफ लगने वाला बल है। 2πr परिधि। अभिकेंद्रीय बल यह वास्तविक बल होता है। यानी अभिकेंद्रीय बल वास्तविक बल होता है। एग्जाम्पल, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की गति अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। सूर्य के चारों तरफ ग्रह की गति अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। आसमान में हवाई जहाज के उड़ते समय खुद को केंद्र की तरफ झुका लेना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अपकेंद्रीय बल केंद्र से परिधि की ओर लगने वाला बल है। यानी अपकेंद्रीय बल परिधि से केंद्र की तरफ अपकेंद्रीय बल केंद्र से परिधि की ओर लगने वाला बल है। अपकेंद्रीय बल आभासी बल होता है। यानी अपकेंद्रीय बल आभासी बल होता है। एग्जाम्पल, दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। वॉशिंग मशीन से कपड़े सुखाना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कार में बैठे यात्री घुमाव के समय विपरीत दिशा में झुक जाना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है।